महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के लगभग एक महीने बाद भी कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ। इतने बड़े राज्य में मंत्रिमंडल के नाम पर सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही हैं जो पूरी सरकार चला रहे हैं। विपक्ष इसे दो लोगों की सरकार कहकर व्यंग्य कर रहा है। हर दिन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नई तारीख सामने आती है, पर विस्तार नहीं होता। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कौन बनेगा मंत्री वाला सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है, पर अब कैबिनेट का विस्तार न होने से आम जनता भी त्रस्त हो चुकी है। प्रवीण पल्लड़ एक वकील हैं और बुल्ढाना जिले से आते हैं। वो गरीबी रेखा के नीचे आने वाले दिव्यांगों के लिए घर देने वाली योजना में अपने लिए घर चाहते हैं और इसके लिए लंबे समय से मंत्रालय के चक्कर लगा रहे हैं, पर हाउसिंग विभाग में मंत्री तो है नहीं, मुख्यमंत्री तक प्रवीण पहुँच नहीं पाए। तो मैं 2021 से यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ मंत्रालय के। मुझे अपने सीएम साहब को पावर रहता है, स्पेशल विशेष बात करके स्पेशल प्रिविलेज रहता है कि भाई हैंडीकैप या कोई भी समाज का दुर्बल घटक है तो कोई शिकायत लेके आता है, अगर नहीं भी होता है तो उनको देख के, उनकी रियलिटी देख के, रियलिटी चेक करके उनको दे सकते हैं। वो उनका डिस्क्रिशनरी पावर रहता है। तो अभी तक मेरा हुआ ही नहीं। पहले सीएम साहब तो ऐसे थे, उनके एमएलए को नहीं मिलते तो मैं तो चक्कर लगाते लगाते ऐसे ही रह गया, मुझे कोई मिलने नहीं दिया। ऐसा है। तो अभी देखते हैं, आप सब बोल रहे हैं अपने सीएम साहब है, तो हमारे सीएम साहब है, तो देखते हैं कब काम होता है। महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा न होने से ब्यूरोक्रेसी भी परेशान है। मंत्रियों के न होने से सीएम और डिप्टी सीएम के दफ्तर के बाहर ज्यादा भीड़ हो गई है। बुधवार को सीएमओ की तरफ से ये खबर आई कि मुख्यमंत्री शिंदे बुधवार शाम को 7 बजे की फ्लाइट लेकर दिल्ली जाएंगे, पर बाद में पता चला कि ये दौरा टल गया है। अर्बन डेवलपमेंट विभाग के कर्मचारी पिछले 4 सालों से अपना मानदेय वेतन बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर इन्होंने बहुत चक्कर काटे, पर कोई नतीजा नहीं निकला। अब इन्हें भी कैबिनेट विस्तार का इंतजार है। मुख्यमंत्री साहब भी हमारे जिले से ही है, तो हमें ये लगता है कि हमारा काम होगा और जल्द से जल्द ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो भी हो जाएगा, तो भी हमारा काम जल्द से होगा। तो वो भी होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। हाँ, वही हमारी दिक्कत है। तो वही हमारी जो निवेदन है वो लेके हम पूरे महाराष्ट्र से सब सहायक प्रकल्प अधिकारी यहाँ पे सर से बात करने के लिए आए हैं। तो हम भी वो वेटिंग में है कि कब हमारे यूडी मिनिस्टर आएंगे। जैसे जैसे कैबिनेट विस्तार लंबा खिंच रहा है, बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों के लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है। किसी को अपने क्षेत्र में कोई काम करवाना है तो उसे सीएम और डिप्टी सीएम के दफ्तर के आगे लाइन में लगना पड़ रहा है, क्योंकि संबंधित विभागों के मंत्री तो है ही नहीं और कुछ विधायकों को अपने लिए मंत्री पद का जुगाड़ भी करना है। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से विधानसभा का मानसून सत्र भी टल रहा है, पर अभी भी शिंदे गुट के पास कोई जवाब नहीं है कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार कब होगा। शिंदे 30 जून को शपथ लेने के बाद से अब तक 5 बार दिल्ली जा चुके हैं। इन लोगों की अस्तित्व की लड़ाई होगी और इनका अस्तित्व हो, इनका जमीर हो, वो तो कुचल ही दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज महाराष्ट्र राज्य कभी दिल्ली के सामने झुकी नहीं। ये लोग झुककर ही क्या घुटनों के बल वहां पर बैठे हुए हैं। 2 मंत्री की सरकार चल रही है और पूरे राज्य में बाढ़ आए हुए हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है, परिस्थिति बनी हुई है जहाँ पे उनका ध्यान देना जरूरी है, कैबिनेट का होना जरूरी है, उनको कोई परवाह ही नहीं है। एनसीपी का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार को अब हर काम के लिए दिल्ली के निर्देशों का इंतजार करना पड़ता है। शिंदे के हाथ में कैबिनेट विस्तार की पावर है ही नहीं, उनके पास यही विकल्प है और अब उन्हें
से भी देरी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि कैसे बीजेपी और शिंदे अपने विधायकों को संतुष्ट करते हैं। महाराष्ट्र में सीएम को मिलाकर 43 मंत्री पद ही हो सकते हैं। शिंदे गुट में उन्हें मिलाकर 8 तो पूर्व मंत्री हैं, जिनमें से 4 कैबिनेट मंत्री रहे हैं। ऐसे में जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं वो बगावत के नाम में पहले से ज्यादा वजनदार मंत्रालय चाह रहे हैं, और जो राज्य मंत्री थे वो अब कैबिनेट वर्ग चाहते हैं। There were more urgent things to tackle, especially it was flood, and giving relief to the people was more important than cabinet expansion. And I'm sure soon we will have a cabinet expansion, because yesterday also I spoke to the Honorable CM and Deputy CM that the people are asking for guardian minister, because coming to Mumbai all the way from the corners of Maharashtra is not possible. And when there is a guardian minister present in the district itself, it becomes more convenient for them to approach them. हालांकि आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट एक्सपांशन की देरी ने राज्य के टॉप ब्यूरोक्रेट्स को मुश्किल में डाल दिया है। कई वरिष्ठ अधिकारी मंत्रियों की गैर मौजूदगी में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से परहेज करते नजर आ रहे हैं। उधर दिल्ली में शिवसेना नेता संजय राउत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात की और उन्हें शिंदे गुट के 12 सांसदों को अयोग्य करार करने की अपील करने वाला पत्र दिया। लोकसभा में शिवसेना के महाराष्ट्र से आने वाले 18 में से 12 सांसद शिंदे गुट के साथ चले गए हैं। उन्होंने राहुल शेवाले को अपना नेता चुन लिया है और भावना गवली को चीफ व्हिप, और स्पीकर ओम बिड़ला ने उन्हें मान्यता भी दे दी है। मुंबई से ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।